और इस रपलेट में है सिर्फ। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। सेंट्रल लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते नहीं है तो शायद इसकी वजह से देखा नहीं होगा। बस पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से इसको यूज़ करते हैं बस। यहाँ पे तो आया नहीं है कुछ। वैसे भी रिप्लेट में आप शेयर तो नहीं कर सकते डायरेक्ट कोड, आप उसका सिर्फ लिंक शेयर कर सकते हो ना सर व्हाट्सएप व्हाट्सएप भेजो। व्हाट्सएप पे। हाँ। मैम शायद लगता है बोल वो पास करना, मेरे को मिला नहीं है अभी तक। ठीक है सर, हम अपना आप रेफरेंस तो भेज देंगे। हाँ। अच्छा आप ट्राई किए थे उसको लॉगिन पेज वाला बनाने के लिए? आप ये वाला जो हम डिसाइड किए थे हमारा, ये वाला पर्टिकुलर स्टफ, ये इसका किस तरीके से इसका वो रहने वाला है हमारा, कहाँ से कैसे लॉगिन करेगा, आउट लॉग आउट होगा, होम पेज, वो सारा चीज़ जो हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ फंक्शनैलिटी देखे थे, ट्राई किए थे आप? नो सर। कोई बात नहीं, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी तक जो हम लोग एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। हाँ। तो सी एस सर एस में आप हम लोग, फॉर्म भेज दीजिए। हाँ ठीक है, सी एस एस में कॉन्सेप्ट हम लोग का बच रहा है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस वाला, जिसमें हम लोग मीडिया क्वेरी यूज़ करके इमेज को या फिर लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो उसका हम क्या करेंगे ना कि पहले तो नोट्स प्रिपेयर करके आपको उसका भेज देंगे और उसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, हम लोग जो सी एस एस यूज़ कर रहे थे बस वही सी एस एस ही है। बस हम लोग उसमें क्या मीडिया क्वेरीज लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए, हम लोग सी एस एस लिखते हैं, ठीक है। सी एस एस ही लिखते हैं हम लोग उसमें भी, बट डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज के लिए लिखते हैं। उसको करने का बहुत सारा अलग अलग तरीका है। हाँ पॉसिबली हम लोग हो सकता है इसमें हम लोग कुछ फ्रेमवर्क्स का भी इंट्रोडक्शन करेंगे। मे बी टेलविंड का हम लोग यूज़ करें उसमें, अभी मोस्टली टेलविंड का बहुत ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। मे बी हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को, तो वो अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि क्या हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और ये हो गया आपका इंडेक्स काउंट। नहीं नहीं, आप यहाँ पे क्या किया हो कि एक सिंगल पेज में आप सारा साइन इन वाला और लॉग आउट वाला दोनों आप क्रिएट कर दिया, राइट। हम लोग को साइन इन का एक डिफरेंट पेज रहेगा, लॉग इन का एक डिफरेंट पेज रहेगा और रजिस्टर का एक डिफरेंट पेज रहेगा, ठीक है। जैसे आपका लॉग इन है, साइन इन है और ये आपका होम पेज है ना। हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको हम बना लेते हैं। इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला इसका वो सी एस एस को लिखने का, राइट। सर लॉगिन और साइन इन एक ही पेज में नहीं हो जाएगा सर? हाँ हाँ हाँ, लॉगिन और साइन इन एक ही में कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना, अभी हम लोग कंप्लीट डेवलपमेंट पूरा, मतलब हम लोग पूरा अभी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अभी सिर्फ एचटीएमएल सी बेयर मिनिमम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन का एक डिफरेंट पेज बना रहे हैं, एचटीएमएल का एक डिफरेंट पेज बना रहे हैं, रजिस्टर का एक डिफरेंट पेज बना रहे हैं। हम लोग जब इसमें एक यूज़ करेंगे, हम लोग का आगे सिलेबस में ये भी है ना। अच्छा हमारे सिलेबस में वो नहीं है पाइथन वाला, हम लोग आगे यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट जब हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वो वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसमें हम लोग को ये करना पड़ेगा, एक ही पेज में बना लेते हैं, ठीक है, कोई सी कि वो कॉन्सेप्ट करने से क्या होता है ना कि हम लोग सिंगल पेज में पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन हम लोग एक सिंगल पेज में बना लेते हैं, राइट। बस हम लोग उसमें कंपोनेंट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्रिएट करके हम लोग करते हैं, ठीक है, पेजेस को क्रिएट करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये था रजिस्टर पेज, ये हमारा एक सेकंड, ये हमारा साइन इन पेज है, राइट, लॉग इन पेज है। यहाँ पहले प्लेट में साइन इन पेज, ठीक है। और इसका स्टाइल है, हम लिंक कर लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, क्रिएट कर लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस से। फिर ये हो गया साइन इन का, ये हो जाएगा रजिस्टर का, रजिस्टर का पेज,
हो गया रजिस्टर का पेज। और फिर ये वाला पार्ट सेकंड थर्ड डिव आपका वो है ना, होम का, होम स्क्रीन है ना ये वाला, होम स्क्रीन। तो फिर यहाँ पर हम लिंक कर लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस, रजिस्टर में भी लिंक कर लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। फिर हमारा एक ये भी है जावास्क्रिप्ट फाइल, तो स्क्रिप्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं इंडेक्स डॉट जे एस। और यहाँ पे ध्यान देना इंडेक्स डॉट जे एस जो है हमारा, ये हेड के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। ये यहाँ एंड में यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे एंड में यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ स्क्रिप्ट टैग एंड में यूज़ कर रहे हैं ऐसे, इंडेक्स डॉट जे एस, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग डेफ बोलते हैं, डेफर, राइट। तो डेफर यूज़ करना है। तो डेफर यूज़ करने से यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट को एंड में लिखते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारा पहले ये सारा एचटीएमएल कोड आता है, उसके बाद स्क्रिप्ट आता है, ठीक है। तो जब हमारा ये स्क्रीन दिख रहा है ना आपको आदर्श, जो यस सर, देखते हैं। हाँ, तो हम लोग का क्या होता है ना, जब हम लोग एचटीएमएल यूज कोड लिखते हैं, तो अगर हम लोग इंडेक्स ये स्क्रिप्ट को लिखते हैं, स्क्रिप्ट को अगर एंड में लिखते हैं हमारे एचटीएमएल के बॉडी के एंड में लिखते हैं, तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम होता है ना कि हमारा जब वेबसाइट जब लोग लोड होता है पेज, जब हमारा पेज लोड होता है तो वहाँ पे स्क्रिप्ट हम लोग एंड में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कभी कभी कि स्क्रिप्ट जो ये पर्टिकुलर फाइल है वो हमारा लोड नहीं होता। कभी कभी हम लोग उसको सही से यूज़ नहीं कर पाते, उसके अंदर जो कोड होता है वो यहाँ पे आ नहीं पाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट टैग लास्ट में होता है, तो कभी कभी ये इग्नोर हो जाता है। इसके लिए हम लोग को यहाँ पे डेफर लगाना पड़ता है। तो डेफर क्या करता है, हमारा ये सारे पेज को, ये सारे एलिमेंट को रेंडर करने से पहले ये फाइल को लोड कर लेता है हमारे ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो डेफर का ये काम है और हम लोग डेफर को इसलिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग अभी ये नहीं लाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट को पहले ही यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वो पहले स्क्रिप्ट लोड हो जाएगा, उसके बाद ही हमारा ये सारा कोड रन करेगा, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स डॉट स्क्रिप्ट, इंडेक्स डॉट जी एस, लॉगिन में भी हमारा इंडेक्स डॉट जी एस स्क्रिप्ट, इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक क्लियर है। स्क्रिप्ट टैग हम लोग क्यों एंड में यूज़ नहीं करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट टैग एंड में यूज़ करते हैं बट वहाँ पे डेफर यूज़ करके करते हैं ताकि वो पहले लोड हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यस सर। सिंपल। अभी हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स टेक्स्ट डॉट जी एस, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके लॉगिन और रजिस्टर कराने का, ठीक है। तो पॉसिबली हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, पहले इसको लाइव सर्वर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं लॉगिन पेज से, क्योंकि हमारा लॉगिन से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। ये लाइव सर्वर तब तक स्टार्ट होगा जब तक हम लोग और देख लेते हैं प्रोसेस। ये हो गया हमारा पेज। तो एक बार इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमारा पेज था, उसको दोबारा से देख लेते हैं क्या हमारा वे था, किस तरीके से हमारा वेबसाइट वर्क करेगा। तो हम लोग सबसे पहले लॉग रजिस्टर पेज था, तो रजिस्टर पेज पे क्या हो रहा होना था कि सबसे पहले जब हम यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके बाद से बटन पे क्लिक करने पर वो रजिस्टर करेगा, और रजिस्टर करने के बाद जो डेटा है वो हमारा ब्राउज़र का जो हमारा स्पेस होता है, जो स्टोरेज होता है वहाँ पे स्टोर होगा। और बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टोरेज होते हैं, कुकीज़ होता है, सेशन होता है, और हमारा एक लोकल स्टोरेज होता है। तो ना लोकल स्टोरेज को यूज़ करने वाले हमारे केस में, उसमें क्या होता है, हम लोग हमारा जो भी डेटा है वो हमारे ब्राउज़र में स्टोर होगा, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से रजिस्टर करेंगे, फिर रजिस्टर करने के बाद हमारा लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होगा यूज़र। फिर लॉगिन पेज पे क्रेडेंशियल्स डालने के बाद वो क्या करेगा कि साइन इन करेगा, और उसका जो भी यूज़र है उसका एक होम पेज पर रिडायरेक्ट होगा, और उसका एक डिटेल आएगा वेलकम और यूज़र का ईमेल, और वहाँ पे एक लॉग आउट करके बटन होगा जो कि उसको डिलीट करेगा, उसको लॉग आउट करेगा उस पर्टिकुलर वेब पेज से, हमारे वेबसाइट से, ठीक है। ये सिंपल सा है। सी एस एस को हम ऐड कर लेते हैं, सी एस एस ऐड नहीं है इसमें, ये सी एस एस
हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस ऐड हो गया फुटर। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन पेज अभी आना चाहिए। फाइन, great। तो ये अभी हमारा लॉगिन पेज आ रहा है। ठीक है, तो ये साइड बाय साइड आ रहा है, तो सी एस एस का थोड़ा इशू है इसमें, तो वो उसमें ध्यान नहीं देना हम लोग ज़्यादा। हम लोग को बस मेन फीचर इम्प्लीमेंट करना है हमारा, तो वो फीचर पे फोकस करेंगे। ठीक है, अ, हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि हमारा जो सबसे पहले ना रजिस्टर पे भी वर्क करेंगे। तो रजिस्टर पे वर्क करने पे सबसे पहले हमारा जो एक्शन है, हम लोग ये एक्शन हटाते हैं। और ये जो हमारा फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिव कंटेनर यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कोई बैकएंड नहीं लिख रहे हैं, हम लोग अभी PHP को यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारे पास बैकएंड सर्वर कोई है नहीं। हम लोग जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके फ्रंट एंड से यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं हमारे लोकल स्टोरेज में, डेटा को स्टोर करके। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग ये इज यूज़ नहीं करेंगे फॉर्म, हम यहाँ डिव यूज़ करेंगे, इसको क्लास नेम दे देंगे फॉर्म। गॉट इट। ये हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे। सोशल कंटेनर्स, मेल, फील्ड। तो अच्छा, अदर्स आप इसमें फॉर्म एलिमेंट पे कोई CSS क्लास नहीं ना डाला है आपने यहाँ पर ही स्टाइल में? नो सर। हाँ, तो उससे दिक्कत नहीं करेगा। ये हम लोग हमारे जावा स्क्रिप्ट को साइड बाय साइड खोल लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे सारा जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा और यहाँ HTML CSS सारा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र को बोल रहे हैं कि ईमेल और आईडी पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड को इनपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ईमेल, और यहाँ पे हमारा इनपुट हो रहा है। यहाँ पे आप जो लेबल है, लेबल का फॉर एक एट्रीब्यूट होता है जो कि बताता है कि वो किसके साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से ईमेल, यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर करा रहे हैं ना, यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे। ठीक है, यूज़र नेम और टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग फॉर पे लिखेंगे यूज़र नेम, और यहाँ पे हम लोग आईडी दे देंगे इसका यूज़र नेम। इससे क्या होगा, ये लेबल जो है, ये लेबल इस इनपुट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे लेबल पे यूज़र नेम डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर पे हम लोग ना यूज़र नेम ना डाल के एक्चुअल यूज़र का नेम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आता, इससे पता चलेगा कि हमको यहाँ पे कुछ एक्चुअल नेम डालना है, कि हमारा जो प्लेस होल्डर का काम है, ये जो लेबल है, ये यहाँ पे ये काम कर दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लेबल कॉलर हम लोग ऊपर लेकर के आएंगे। ठीक है, फर्स्ट में इनपुट फील्ड से पहले। और ये वाला हमारा ईमेल वाला लेबल है, तो हम लोग यहाँ पर ईमेल दे देंगे, और यहाँ पे हमारा लेबल का फॉर एट्रीब्यूट का वैल्यू हो जाएगा ईमेल, और हमारा इनपुट का आईडी हो जाएगा ईमेल। ठीक है, इस तरीके से। और ईमेल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल का प्लेस होल्डर में abc@gmail.com, इस तरीके से डमी ईमेल डाल देंगे। और पासवर्ड पे भी हम लोग क्या करेंगे कि फॉर में हम लोग फॉर एट्रीब्यूट पे हमारा पासवर्ड आ जाएगा, इसका फॉर एट्रीब्यूट में लेबल का, और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड दे देंगे। और यहाँ पे पासवर्ड का प्लेस होल्डर में हम लोग एक्स इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ABCD इस तरीके से कुछ भी रैंडम ले, यहाँ से जनरेट कर देंगे, और इसका आईडी हमारा हो जाएगा पासवर्ड। ठीक है, जो हमारा लेबल का फॉर एट्रीब्यूट का वैल्यू है, वो हमारा यहाँ पे इनपुट का आईडी आईडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो लेबल है, वो हमारा इनपुट के साथ एसोसिएट हो जा रहा है। ठीक है, इनपुट के साथ मिल जा रहा है, मतलब उसके साथ लिंक हो जा रहा है। इससे क्या होता है, एसईओ में बहुत हेल्प होता है। जब हम लोग टैब्स को यूज़ करते हैं, तो वो पता चलता है कि हाँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इनपुट फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। या ठीक थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे एक्स को ही यूज़ करते हैं इस तरीके से। अभी हम लोग यूआई पे देखते हैं, तो ये यूआई हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा रजिस्टर वाला पेज है।
और ये हमारा लॉगिन खुला हुआ है, इसको रजिस्टर पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से रजिस्टर पेज, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल, और यहाँ ये डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आप उसमें सी एस एस वगैरह ऐड करे हो ना, जावास्क्रिप्ट सी एस एस, उसकी वजह से नहीं आते। यहाँ जावास्क्रिप्ट से हम लोग क्या करते हैं, करके लाते हैं। और आपका जो यहाँ पे ये वाला चीज़ है, फंक्शनैलिटी, साइन अप बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, ओके, क्लास लिस्ट डॉट ऐड राइट पैनल एक्टिव। तो आप यहाँ पे कुछ एनिमेशंस वगैरह को ऐड किया, राइट। यहाँ से हमें कुछ एनिमेशन जो है हमारा, उसको एनिमेशंस को रिमूव करते हैं फिलहाल पे। राइट पैनल एक्टिव, ट्रांसपोर्ट एक्स, ये हमारा रजिस्टर पेज। आदर्श ये कैसे आएगा, ये कौन सा सीएसएस आपने यहाँ पे ऐड किया है, इसको हम फटाफट हटा देते हैं। ये सर वो कंटेनर इसके पीछे हमें बोला, क्लिक करने पे वो स्वाइप होता है और दूसरा कंटेनर आता है। हाँ, लॉगिन तो साइन उसका अप। सीएसएस हम सही कर रहे हैं ना, आई थिंक ये सही है ना। इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा, राइट। ऐसे इसको कमेंट आउट कर देंगे तो इससे हो जाना चाहिए, राइट। राइट एक्टिव पैनल एक्स वाई रजिस्टर। आपका ये रजिस्टर वाला का जो है फॉर्म कंटेनर साइन अप कंटेनर है, राइट। तो यहाँ पे हमारा साइन अप कंटेनर विथ जी इंडेक्स 1, साइन अप कंटेनर जी इंडेक्स लेफ्ट 0, अभी ठीक है। बट ये इसका कुछ कंटेनर हमारा रजिस्टर वाला फॉर्म फॉर्म कंटेनर रजिस्टर वाला। और भी ऊपर है क्या इस तरीके से, साइन इन कंटेनर साइन सर अप एक कोड कंटेनर, मेरा नहीं है सर। ओके फाइन, साइन अप कंटेनर विथ 20% कैपेसिटी 0। हाँ, ठीक है, आगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे ईमेल, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड को उसमें लेके आते हैं। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 50%, इसके अंदर का फॉर्म है ना, विथ साइन अप कंटेनर, इसका हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, से सेंटर पे आ जाएगा। और विथ, ठीक है, विथ स्पेसिफाई किया हुआ, फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम यूज़र से लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को, हमारा जावास्क्रिप्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जावास्क्रिप्ट प्रीडिफाइंड हटाते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को क्या करना है, यहाँ यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड लेना है, राइट।
रजिस्टर वाले पेज से। तो सबसे पहले रजिस्टर वाले पेज में जाएंगे और हमारा ये जो आईडी है, इनपुट्स फील्ड है, इसका हमारा आईडी है, पासवर्ड का आईडी पासवर्ड है, फिर ईमेल का आईडी ईमेल है, फिर यूज़र नेम का यूज़र नेम है। इस तरीके से हम लोग पहले 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में हम लोग जो कर रहे थे, हम लोग का जावास्क्रिप्ट चल रहा था, तो हम बेसिक वो थ्योरी पढ़े थे ना हम लोगों ने, कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वो सारा चीज़ें। हेलो। यस सर, हाँ, कॉस्ट यूज करके सर। कॉन्स्ट यूज़ करके फिर लेट वगैरह वेरिएबल्स। अच्छा ऋषा, आप भी आए हो? राइट। तो इतने दिन से नहीं आ रहे थे आप? हेलो। यस सर। आप इतने दिन से नहीं आ रहे थे? सर एक्चुअली तबीयत सही नहीं थी। ठीक है। तो आपको नोट्स वगैरह मिल रहा था, मतलब मिला है, आप वीडियोस वगैरह सर आपको मिल रहा था ना? यस सर। हाँ। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा। अभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सिंपल। हम लोग HTML हम लोग का हो गया है, CSS भी हम लोग का ऑलमोस्ट हो गया है। CSS में हम लोग के पास क्या है कि अब एक कॉन्सेप्ट और हम लोग का बचा है, मीडिया क्वेरीज का। जिससे क्या होता है कि हमारा वेबसाइट है जो वो रिस्पॉन्सिव बनता है। मतलब हम लोग चाहें तो उसको हमारा, अगर हमारा एक वेबसाइट है उसको हम लोग लैपटॉप के स्क्रीन पे देखें तो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सेम वेबसाइट को अगर हम लोग फ़ोन पे देखें तो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। लेआउट्स इस पर चेंज होते हैं। जैसे हमारा ये जो भी वेबसाइट है, हमारा ये गूगल मीट है, इसका लेआउट कुछ इस तरीके से है। अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करके इसका लेआउट को थोड़ा सा चेंज करने का ट्राई करें, ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश करते हैं, तो देखो इसका लेआउट ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये वाला कुछ इस तरीके से यहाँ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। मतलब हमारा जो वेबसाइट है वो फ़ोन में भी दिखेगा, फ़ोन में भी बढ़िया से दिखे, इसमें सारे UI एलिमेंट सारी चीज़ें आए, प्लस हमारा जो जितने भी मल्टीपल स्क्रीन है वो सारे स्क्रीन पे वो वेबसाइट अच्छे से दिखे। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ये होता है। इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, ये हमारा पार्ट बचा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग जब हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट होगा, फाइनल प्रोजेक्ट होगा, जो मेजर प्रोजेक्ट होगा, उसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक सिंपल सा लॉग इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम काइंड ऑफ बना रहे हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम मतलब सिर्फ हम लोग का, जिसमें यूजर्स एक वेबसाइट में कैसे लॉग इन करता है, कैसे रजिस्टर करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। ये हमारा रजिस्टर वाला पेज रहेगा, सिंपल सा पेज है। यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, और जैसे साइन अप बटन पे वो क्लिक करेगा तो उसका जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा हमारे ब्राउज़र के अंदर। फिलहाल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो क्रोम है, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, हम लोग क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्रोम का ही अभी डेटाबेस, क्रोम का ही लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि क्रोम का हमारा एक हर ब्राउज़र के अंदर अपना एक स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोरेज सिस्टम होता है। जैसे हम लोग डेटाबेस पढ़ते हैं, माई सीक्वल, फिर से हम लोग मोंगो डीबी, ठीक है, इस तरीके से जो हम लोग डेटाबेसेस पढ़ते हैं, वैसा ही हमारे पास हमारा जो ब्राउज़र होता है उसके पास भी अपना एक स्टोरेज सिस्टम होता है, ठीक है। तो मल्टीपल स्टोरेज सिस्टम्स होते हैं, सेशंस होता है, कुकीज़ होता है, हम और लोकल स्टोरेज होता है। हम लोग जो यूज़ करेंगे वो हम लोग लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज का यूज़ करके यूज़र का जो डेटा है वो हम लोग स्टोर कर रहे होंगे हमारे ब्राउज़र पे, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी लोकल स्टोरेज और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट से फेमिलियरिटी बढ़ा रहे हैं अपना। इसके बाद हम लोग अभी क्या कर रहे होंगे, जैसे ही वो यूज़र जो है साइन अप बटन पे क्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा कि वो यूज़र का जो डेटा है वो हमारे क्रोम के जो डेटाबेस है, क्रोम का जो लोकल स्टोरेज है उस पर स्टोर हो गया। मतलब यूज़र हमारा रजिस्टर हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे होंगे कि यूज़र जब रजिस्टर कर जाएगा तो उसको हम लोग लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे, भेज देंगे। तो उससे क्या होगा कि अब यूज़र अपना क्रेडेंशियल्स डाल करके लॉगिन कर पाएगा। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग यूज़र्स को बोलेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे उसके क्रेडेंशियल्स। फिर जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा अपना जो भी ऑथेंटिक क्रेडेंशियल्स होगा, वो जैसे ही क्रेडेंशियल्स यहाँ पे इनपुट करेगा वैल्यूज़ और साइन इन पे क्लिक करेगा, तो वो क्या होगा, अपना एक होम पेज पे होगा, उसका एक अपना होम पेज खुल जाएगा। इसमें उसका ईमेल एड्रेस और उसका कुछ फोटोज आएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आएगा, और उसके बाद एक लॉग आउट का बटन, ठीक है। तो लॉग आउट का बटन पे क्या होगा कि वो जो यूज़र है
वो लॉग आउट हो जाएगा, मतलब इसका डेटा है वो डिलीट हो जाएगा एक तरीके से। लॉग आउट पे क्लिक करने पे हम लोग क्या करेंगे, वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करके यूज़र को डिलीट कर देंगे, ठीक है। इससे हम लोग को पूरा ऑलमोस्ट क्रड ऑपरेशन जो होता है वो भी हमारा कॉन्सेप्ट उसका भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट द यूज़र डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ब्राउज़र लोकल स्टोरेज। तो इससे क्या होगा, लोकल लोकल स्टोरेज, इससे क्या होगा कि जैसे यूज़र, एक सेकेंड, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 48 पिक्सल मोर देन, ठीक है। इससे क्या होगा कि यूज़र डिलीट हो जाएगा हमारे लोकल स्टोरेज। तो जब हम लोग रजिस्टर करा रहे हैं तो हम लोग राइट वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, क्रिएट वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट। हमारे पास एक ऑपरेशन होता है क्रड, ठीक है, जिसमें सी का मतलब होता है ये एक ऑपरेशन होता है जिसपे सारा एप्लीकेशन बेस्ड है, सारा एप्लीकेशन, फेसबुक देख लो, उठा लो आप, स्नैपचैट उठा लो, व्हाट्सएप उठा लो, ये सब क्या होता है, ये क्रड ऑपरेशन पे बेस्ड होते हैं। क्रड में हमारा सी रिप्रेजेंट करता है क्रिएट को, कि कुछ भी हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं तब हम लोग उसको क्रिएट ऑपरेशन बोलते हैं। तो जैसे हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं तो यूज़र का डेटा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और लोकल स्टोरेज में हमारा स्टोर कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्रिएट ऑपरेशन। जब हम लोग लॉग इन कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन कर रहे हैं। रीड मतलब जैसे हम लोग यूज़र को चेक कर रहे हैं कि वो हमारा एग्जिस्ट करता है या नहीं, और उसके बाद उसको उसका इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा रीड ऑपरेशन। फिर हमारे पास एक आता ऑपरेशन डी फॉर डिलीट। तो डिलीट क्या होता है कि हम लोग यूज़र का डेटा को या फिर कुछ भी डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करें, डिलीट करें किसी चीज़ को। तो जैसे हम लोग यूज़र को लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो लोकल स्टोरेज से यूज़र का डेटा को हम लोग डिलीट कर देंगे, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। ये हमारा डिलीट ऑपरेशन होता है। अब और यू फॉर होता है हमारा अपडेट ऑपरेशन। अपडेट में सीधा सिंपली हम लोग एक इसमें फीचर ऐड कर सकते हैं कि यूज़र अपना जो भी डेटा है उसका इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड हो गया या फिर ईमेल हो गया या फिर यूज़र नेम हो गया, कुछ भी वो अपडेट कर सकता है, तो वो हमारा अपडेट ऑपरेशन में आता है। तो ये बेसिक हमारा क्रड ऑपरेशन होता है जिसके ऊपर हमारा सारा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। देखिए ये हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन होता है जिसके ऊपर सारा एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो ये कुछ हमारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये सिंपल सा प्रोजेक्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक। तो अभी तक हमारा क्या है कि हम लोग लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज और हमारा होम पेज बन गया। ये हमारा लॉगिन रजिस्टर पेज है, ठीक है। फिर ये हमारा लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज, ये हमारा लॉगिन पेज है, ठीक है। ये आदर्श का बनाया हुआ है, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट्स देख रहे थे और आप लोगों को असाइनमेंट मिल रहा था, राइट, और असाइनमेंट पे ये उनका असाइनमेंट है। इसी पे हम लोग अपना प्रैक्टिकल जावास्क्रिप्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन कर रही है अलग कॉन्सेप्ट का, इसमें हम लोग को सारा क्लाउड ऑपरेशन देखने को मिलेगा। ये साइन अप पेज है और रजिस्टर पेज, और हम लोग होम पेज देखने वाले हैं, ठीक है। तो होम पेज पे भी एक बार देख लेते हैं ताकि फिर यूआई में दिक्कत ना हो। होम पेज, होम पेज का भी यूआई को थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। हाँ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा आता है रजिस्टर पेज। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट लेकर के स्टोर करा रहे हैं। तो आप विषय आपने फर्स्ट क्लास जावास्क्रिप्ट का नहीं किया था, तो उसमें हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, जो कि हम लोग देख रहे थे। वो आपका क्लास छूटा हुआ था, तो उसका आपको वीडियो तो मिला ही होगा, तो आप उसको देख लेना एक बार। इसमें हमारे पास टोकन्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ओके सर। ओके। टोकन्स में मल्टीपल टोकन्स हम लोगों ने देखा था, लेकिन हम लोग एक इंपॉर्टेंट टोकन है जो हम लोग का अभी यूज़ आने वाला है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। छोटा सा वेरिएबल जिसका नाम, मतलब टोकन का नाम वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल करके एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, एक टोकन होता है। टोकन क्या होता है? टोकन एक छोटा छोटा इंडिविजुअल यूनिट होता है प्रोग्राम का, कोई भी लैंग्वेज का हो सकता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो सकता है। टोकन एक जनरल टर्म है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टोकन क्या है, एक हमारा, एक सेकेंड, टोकन्स क्या होता है, जैसे हमारे पास इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब को मिला करके हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं। उसी तरीके से सिमिलर वे में
हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास टोकन्स होता है। जैसे हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास टोकन्स होता है। तो जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास मल्टीपल टोकन्स है। उसमें से एक टोकन है हमारा वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है, सिंपली एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x = 20। ठीक है, x क्या है, हमारा हमारा इस केस में वेरिएबल, जिसके अंदर हम लोग 20 को स्टोर करें। तो ये हमारा 20 जो है वो x के अंदर हमारा स्टोर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं, बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर है कि हमारा जो भी डेटा होता है उसको जब हम लोग स्टोर करके रखते हैं तो उसका टाइप क्या होता है, इसका डेटा टाइप। जो हमारा ये डेटा है इसका क्या टाइप है। तो ये जो हमारा डेटा है ये न्यूमेरिक डेटा है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इंटीजर्स भी आता है, इंटीजर्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। इंटीजर मतलब सिंपल न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ एनी नंबर्स। ठीक है, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं होता, होल नंबर्स होता है, उसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। सिमिलर वे में हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग डबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस फ्लोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे ऐसे होते हैं जो कि डबल को भी सपोर्ट करते हैं, फ्लोट को, दोनों को सपोर्ट करते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसा होता है जिसमें या तो सिर्फ फ्लोट होता है या सिर्फ डबल होता है। ठीक है, जिसमें ये डबल और फ्लोट में दोनों में सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर होता है। ठीक है, ये डबल और फ्लोट होता है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ये डबल फ्लोट इस तरह के कोई डेटा टाइप्स नहीं होता है। जब भी हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग अभी क्रिएट करते हैं x = 10, ये एक तरीके, ये सही तरीका नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि हम लोग किस टाइप का डेटा बनाने वाले हैं। जैसे अगर हम लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बात करें तो यहाँ पे हम लोग को ये x के अंदर, ये जो x कंटेनर है, ये जो x वेरिएबल है, इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा वो हम लोग को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ता है फोर्सफुली, ये जो x है, ये जो वेरिएबल है, इसके अंदर हम लोग इंट टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं। इंट रिप्रेजेंट करता है हमारा इंटीजर्स को। ठीक है, तो इंट टाइप का डेटा हम लोग x के अंदर स्टोर करना है। इस x वेरिएबल के अंदर हम लोग इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है। तो ये हम लोग को बताना पड़ता है बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमको डेटा टाइप बताना पड़ता है, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग ये बताते हैं कि या तो कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट। ठीक है, एक कीवर्ड है जिसका यूज करके हम लोग बताते हैं कि ये एक कांस्टेंट वेरिएबल है। एक्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट स्टोर कर रहे हैं जिसका वैल्यू एक बार हम लोग स्टोर कर लिए, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये काइंड ऑफ कांस्टेंट के जैसा ही है, लेकिन ये एक तरीके का कंटेनर है एक्स। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल बोलते हैं। फिर एक हमारे पास कीवर्ड होता है वैर। वैर x = अगर हम यहाँ 20 करें, यहाँ पे हम लोग सिमिलर नेम का नहीं लिख सकते, सेम नेम का हम लोग कॉन्स्ट और वेरिएबल वैर, कॉन्स्ट का यूज करके और वैर का यूज करके सेम नेम का हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एक x और एक y ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक वैर क्रिएट किए, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट किए जिसका नाम y है, एक कंटेनर क्रिएट किए जिसका नाम y है। इसके अंदर हम लोग 20 स्टोर कर रहे हैं और इसका वैल्यूज हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैर और कॉन्स्ट में सिंपल एक छोटा सा डिफरेंस है कि वैर के अंदर जो वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, सॉरी कॉन्स्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वैर के अंदर, मीन्स वेरिएबल के अंदर अगर हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसका वैल्यू जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। हमारे पास एक और वेरिएबल, एक और कीवर्ड होता है लेट, जो कि हम लोग जनरली मैथ्स में भी यूज करते हैं। लेट x = 20 या फिर लेट x = 5 समथिंग काइंड ऑफ यूज करते हैं। तो z = 30, इस तरीके से हम लोग, ये तीन तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेट में भी हमारा क्या है, वेरिएबल की तरह ही है, हम लोग यहाँ पर ही हमारा वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट और ये वैर और लेट, ये तीनों चीज आपको समझ में आया, और ये डेटा टाइप्स के बारे में समझ में आया। आदर्श और ईशा दोनों, आप दोनों को Yes, sir.
तो हम लोग के पास कुछ और सिमिलर डेटा टाइप्स होता है, जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, स्ट्रिंग में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, तो हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ABCDEFG, या फिर यूँ बोलें कि जो हमारा डबल कोट्स होता है, डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं, चाहे वो नंबर्स हो, सिम्बॉल्स हो, कुछ भी हो, तो वो हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और हमारा वही सिंगल कोट के अंदर जो भी हमारा आता है वो कैरेक्टर होता है, जो कि एक सिंगल लेटर या फिर सिंगल नंबर्स होता है। ठीक है, सिंगल डिजिट होता है। तो या फिर हम लोग सिर्फ सिंपल ए लिखे, ठीक है, या फिर हम लोग सिंपल सी लिखे, या फिर कोई एक सिंगल सिंबल लिखे, जैसे कॉमा हो गया। ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है, कैरेक्टर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इस टाइप, ये हम इस इतना हमारे पास डेटा होता है, इस तरीके इतना टाइप्स का डेटा होता है। और इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। गॉट इट। हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और जो हमारा जो वेबसाइट होता है, जो हमारा HTML होता है, जो हमारा सर्व करता है, उसके अंदर भी वो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट को नोटेशंस को ही फॉलो करता है। अब ऑब्जेक्ट नोटेशन जो हम लोग बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बात करें, तो ये ऑब्जेक्ट्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, आगे बढ़ने से पहले, कि अभी हम लोग उसी का यूज़ करने वाले हैं, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको अगर हम लोग कवर कर ले तो बेटर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, W3 स्कूल का यूज़ करते हैं, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में और छोटे छोटे सेंटेंसेस में हमारे पास ये डेफिनेशन रखता है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेथड्स फॉर डिफाइनिंग जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट जावा ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट सिंगल चीज़ नहीं है, मल्टीपल जगह इसका फंक्शनैलिटी डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी इसका बहुत सारा अलग अलग यूज़ है। तो जावास्क्रिप्ट को एज अ लिटरल भी हम लोग ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एज हम लोग लिटरल भी ले सकते हैं। लिटरल्स मतलब कांस्टेंट। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल एक टोकन है, वेरिएबल जिस तरीके से हमारे पास एक टोकन है, उसी तरीके से हमारे पास UNSTANT, UNSTANT कांस्टेंट भी हमारे पास एक टोकन है। ठीक है, कांस्टेंट का एक दूसरा नाम हमारे पास लिटरल है, इसको हम लिटरल बोलते हैं। और वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का छोटा सा टर्म्स है, इस तरीके से हम टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को एज अ लिटरल भी यूज़ करते हैं, लिटरल मतलब एज अ कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करके भी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट एज अ कंस्ट्रक्टर भी हम लोग के पास होता है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल यूज़ है। जो मेन यूज़ है, जो हम लोग को ज़रूरत है जिसका, उसके हिसाब से देखें तो इसको काइंड ऑफ हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा सिस्टम मेरा लैग हो रहा है, ब्राउज़र थोड़ा सा लैग हो रहा है। तो अगर हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट का जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो जनरल ऑब्जेक्ट का पर्पस है, उसको अगर हम लोग देखें, ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट लिटरल इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये वाला एग्जांपल बेटर होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट्स अगर हम लोग देखें सिंपल इस तरीके से होता है। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स को एज अ की वैल्यू पेयर्स में हम लोग वैल्यूज को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्स्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल यूज़र डिटेल। ठीक है, यूज़र डिटेल तो हम लोग का कांस्टेंट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चेंज होगा जब यूज़र अपडेट करेगा, कुछ ना कुछ उसका वैल्यूज़ को, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है हमारा, इसलिए हम इसको वैर के अंदर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं इसको। तो हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, सिंपल की वैल्यू पेयर्स है। सिंपल सिंपल अगर हम लोग समझे कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंपल वो की वैल्यू पेयर्स है। एक हम लोग की डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उसका हमारे पास एक वैल्यू होता है। एक की डिफाइन करते हैं, उसका एक वैल्यू होता है। ठीक है, सिमिलर वे में की डिफाइन करते हैं, उसका एक वैल्यू होता है। अब वैल्यूज और कीज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम, इसका वैल्यू ये है। सेकेंड नेम, इसका वैल्यू ये है। थर्ड नेम, इसका वैल्यू ये है। फोर्थ की का वैल्यू ये है। इस तरीके से की कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज़ करें, हम लोग ऐसे की में हम लोग स्ट्रिंग को भी यूज़ करें हैं,
और इंटीजर को भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग चाहे तो इंटीजर इस तरीके से हम लोग डेसिमल को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो हमारा एक सिंपल ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी वैल्यूज़ को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो देखते हैं। जैसे यूज़र डिटेल के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, ये सारा चीज़ है, तो इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग को यहाँ पर यूज़र डिटेल को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यूज़र डिटेल के अंदर हमारा लास्ट नेम मेरे को चाहिए यूज़र का, तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। तो जो भी हमारा वेरिएबल है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जैसे यूज़र डिटेल, फिर हमारे पास एक डॉट ऑपरेटर होता है, इसका यूज़ करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स का किसी भी की को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी की का वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे यूज़र डिटेल के अंदर हमारे पास हमारा जितना भी वैल्यूज़ है, जितना भी कीज़ है, वो सारा हमारा इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस में आ रहा है। तो हम लोग को लास्ट नेम चाहिए, तो जैसे हम लोग लास्ट नेम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास यूज़र डिटेल के अंदर से लास्ट नेम का एक्सेस हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम लोग इसको प्रिंट करें, इसको शो करें, कहाँ करेंगे, शो कैसे होगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्राउज़र में प्रिंट करके देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा ये HTML है, HTML के अंदर ये index.js लिंक किया हुआ है, मतलब ये वाला फाइल लिंक किया हुआ है। तो जब हम लोग रजिस्टर वाले पेज को ओपन कर रहे हैं हमारा यहाँ पर ही, तो रजिस्टर का जो कोड है HTML का, वो कोड तो आ ही रहा है, साथ ही साथ इसके साथ साथ जो ये style.css वाला फाइल है, ये जो CSS वाला फाइल है वो भी लोड हो रहा है, प्लस जो index.js है हमारा, ये index.js फाइल जो है ये भी हमारा यहाँ पे लोड हो रहा है। तो इसके अंदर जो हम लोग कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा यहाँ पर भी रन करेगा। ठीक है, तो ब्राउज़र के अंदर हमको ये वाला प्रिंट करना है डिटेल को, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या तरीका होता है उसको प्रिंट करने का, फिर उसको ब्राउज़र में रन करके देखेंगे। तो हमारे पास अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर किसी भी चीज़ को प्रिंट करने का एज इट इज़ हमारे पास एक मेथड होता है। ठीक है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी एक तरीके का मेथड है, console.log। ठीक है, तो console.log और ये पैरेंथेसिस कॉमन ब्रैकेट्स है यहाँ पर, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो ये console.log, फिर इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम लोग चीज़ देंगे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र डिटेल डॉट लास्ट नेम को जैसे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये कोड क्या होगा, रन करेगा तो सबसे पहले ये देखेगा कि यूज़र डिटेल नाम का कोई वेरिएबल है, कोई ऑब्जेक्ट है, या कुछ भी ऐसा यूज़र डिटेल नाम का है जिसके अंदर से हम लोग वैल्यूज़ को ला करके प्रिंट करके देखें। तो जैसे ही वो सर्च करेगा तो यहाँ पे इसको यूज़र डिटेल मिल जाएगा। तो ये क्या है, यूज़र डिटेल एक ऑब्जेक्ट है। तो अब ये क्या होगा कि यूज़र डिटेल के अंदर ये लास्ट नेम को सर्च करेगा, तो यूज़र डिटेल के अंदर लास्ट नेम भी है। तो ये क्या करेगा कि लास्ट नेम ये स्ट्रिंग है, इसको कॉपी करके वो क्या करेगा, console.log यहाँ पे पेस्ट कर देगा। इस तरीके से कॉपी पेस्ट होगा, और जब हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में इसके अंदर जो हम लोग लिख रहे हैं ये डो, तो ये हमारा डो प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कि एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट का वैल्यूज़ को हम लोग एक्सेस करके उसको प्रिंट कर रहे हैं इस तरीके से। अब ये हम लोग हमारा सेव हो गया। अब ये रन कैसे करेगा, हम लोग यहाँ ब्राउज़र पे इसको कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए सिंपल हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमारे ब्राउज़र पे आना, हमारे पेज पे आना, जिस पेज पे ये जावास्क्रिप्ट का फाइल लोडेड है, जैसे हमारा ये रजिस्टर वाले पेज पे लोडेड है, हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट का बटन दिख रहा होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक साइड में एक बॉक्स खुल करके आएगा, साइड में एक पैनल खुलेगा राइट साइड में। तो हमारा यहाँ पैनल खुल रहा है, तो आपको यहाँ पे कंसोल दिख रहा है, कंसोल टैब। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टैब है, एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, और यहाँ पे एरो की है, और भी बहुत सारे टैब्स हैं। तो यहाँ पे हम कंसोल दिख रहा है, कंसोल टैब। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग कंसोल पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आपका जो भी आप यहाँ पे console.log के अंदर लिखोगे जितने भी बार, वो यहाँ पे आपको प्रिंट होकर के दिखेगा। तो यहाँ पे index.js के अंदर 10th वाले लाइन के अंदर आप 10th लाइन का जो भी आउटपुट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो index.js के अंदर जो 10th लाइन का जो आउटपुट है वो आपको दिख रहा है। सिमिलर वे में अगर हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करके यूज़र डिटेल के अंदर से एज को अगर हम लोग एक्सेस करने का ट्राई करें, तो यहाँ पे हम लोग ये फाइल जब रन होगा तो index.js 11th नंबर पे ये प्रिंट होकर के आ रहा है, index.js
11th नंबर पे ये प्रिंट होकर के आ रहा है। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं। गॉट इट? इतना क्लियर है? अदर्स एंड लिसा? ये अच्छा, अदर्स लेफ्ट हो गए, ओके। तो इतना समझ में आना ऋषा आपको, फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। आदर्श में भी कुछ इशू होगा उनका नेटवर्क का। तो इस तरीके से हम लोग यूजर्स का डिटेल को स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का क्रिएट करने का तरीका है। यहाँ पे हम लोग कीज में की का जो वैल्यू होता है वो कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को यूज़ किया, कुछ भी मतलब कुछ स्पेसिफाइड कुछ कीवर्ड कुछ की है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है जिसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशली वैल्यूज होता है जिसको स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी मतलब जो कि डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ऐसा चीज़। तो हम लोग के पास एक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर फंक्शंस को भी स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि अभी हम लोग देखेंगे जब अभी हम लोग पेज को क्रिएट कर रहे होंगे। अभी इतना ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो ये जनरल ऑब्जेक्ट का टर्म्स है, ये चीज़। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। ये प्रोजेक्ट को करने से पहले एक छोटा सा चीज़ था जो कि हम लोग को देखना ज़रूरी था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। ग्लोबल मतलब कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फाइल से। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारा अलग अलग वैल्यूज है, बहुत सारा अलग अलग वैल्यूज है, बहुत सारा अलग अलग कीज है, मतलब कीज का यूज करके हम लोग उसका वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारा अलग अलग। तो डॉक्यूमेंट के अंदर एक की है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये दिख रहा है, गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब ये गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर हम लोग को आईडी पास करना होता है। अब आईडी किसका पास करेंगे? हम लोग को क्या करना है कि हम लोग जब रजिस्टर करा रहे हैं यूजर को, तो यूजर का जो नेम है वो इसके अंदर स्टोर होगा, इनपुट के अंदर, इनपुट फील्ड के अंदर। इनपुट का जो आईडी है हम लोग इसको यहाँ पे दे देंगे, पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि यूजर नेम आईडी का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट से हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब इसको हम लोग को स्टोर करना है। एक्सेस तो कर रहे हैं, लेकर के तो आ गए यूजर नेम के अंदर का जो वैल्यू है, यूजर नेम, ये जो आईडी है पर्टिकुलर, हम लोग ये जो हमारा जो ये इनपुट एलिमेंट है, इस इनपुट एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करके। ठीक है, तो हम लोग इस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं इसके आईडी से। गॉट इट? अब हम लोग क्या करेंगे? इस एलिमेंट को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। हम लोग का ये जो एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट, ये एलिमेंट तो चेंज होने वाला नहीं है, ये इनपुट एलिमेंट तो इनपुट एलिमेंट ही रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो कॉन्स्ट के अंदर स्टोर करेंगे, और इसका नेम हम लोग दे देते हैं यूजर नेम। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, यूजर नेम के अंदर हमारा ये जो यूजर नेम है, ये जो एलिमेंट है जिसका आईडी यूजर नेम है, वो स्टोर होकर के आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजर नेम को प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा क्या प्रिंट होकर के आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। तो आप देखोगे कि जब हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं हमारा पेज पे, तो एक नल प्रिंट हो रहा है। नल मतलब इसको यहाँ पे फाइंड नहीं हो पाया कुछ, हो सकता है उसको दिखा ना हो, एक्सेस ना मिल पाया हो उसको। जस्ट अ सेकेंड, नल नहीं प्रिंट करना चाहिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। जस्ट अ सेकेंड, हमारा कंटेनर है सेकेंड वाला, इसका आईडी यूजर नेम, राइट? एक सेकेंड, इनफील्ड यूजर नेम आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, यूजर नेम, पेस्ट, यूजर नेम डॉट इनर HTML।
आना तो चाहिए। नॉट प्रॉपर्टीज ऑफ सर टाइप ऑफ करेंगे तब ना शायद ऑब्जेक्ट टाइप। टाइप ऑफ से तो वो टाइप ऑफ तो एक आपका तरीका है जिससे हम लोग को डेटा टाइप पता चलता है कि क्या डेटा टाइप है। तो यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, इनपुट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं आईडी के मदद से। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट। उसके अंदर हम लोग हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका यूज करके किसी भी आईडी का यूज करके हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे अभी वो तो सर नल सही दिखा रहा ना क्योंकि वैल्यू कुछ नहीं डाला हुआ फिलहाल। नहीं, हम लोग यहाँ पर एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, एलिमेंट का वैल्यू को नहीं। हम लोग ये इनपुट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। गॉट इट? हम लोग इसका वैल्यू को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग को इसका वैल्यू को एक्सेस करना होता तो इससे क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये क्या कर रहा है, ये इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा है। वो ऐसा एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा है जिसका आईडी यूजर नेम है। गॉट इट? अब वो कौन सा आईडी है, हमारा इनपुट एलिमेंट है। अब इनपुट एलिमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, जब हम लोग इसको एक्सेस करते हैं इस तरीके से, तो एक पूरा का पूरा इनपुट एलिमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर के स्टोर हो जाना चाहिए यूजर नेम के अंदर। ये जनरली इस तरीके से होता है, बट यहाँ पे ऐसे शो नहीं कर रहा है। तो सेमीकोलन सेमीकोलन का इश्यू नहीं है, जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपका रन नहीं करेगा। ठीक है, एक और तरीका है, हम लोग ये जो कोड हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, सेम हम लोग यहाँ पर ही कंसोल के अंदर हम लोग जो आउटपुट आ रहा था, सेम हम लोग उसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला कोड को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, फिर यूजर नेम, हम लोग इसको स्टोर करते हैं कॉन्स्ट यूजर। हम लोग यूजर को जब प्रिंट करेंगे तो यूजर के अंदर हमारे पास इस तरीके से, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं यूजर को, तो हमारे पास ये पूरा इनपुट एलिमेंट आ गया, राइट? देखा ये वाला इनपुट एलिमेंट। सिमिलर वे में यस सर। जब हम लोग इसको सेम, हमारा कोड तो सेम है, यहाँ पर भी यही कोड लिखा है हम लोगों ने, बस यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम चेंज है, यूजर नेम है, और इसको प्रिंट कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं। लेकिन होता है कभी कभी प्रॉब्लम करता है, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का फाइल को, कोड को इस तरीके से फाइल में लिख करके यहाँ पे रन करने का कोशिश करते हैं, तो कभी कभी ऐसे रन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोड गलत है या फिर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो गलत है। इसको इस तरीके से, अगर कभी कुछ कोड आपका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आप लिख रहे हो, यहाँ पे रन नहीं कर रहा है, तो उसको आप क्या करना, सेम कोड को आप ये कंसोल में लिख करके ट्राई करके देखना कि वो रन कर रहा है या नहीं। 99% केस में आपका वो रन करेगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इश्यू हो जाता है, जैसे कि ये फाइल रीड नहीं कर पाता है या फिर कुछ और इश्यू होता है, इंटरनल इश्यू होता है ब्राउजर का, जिसकी वजह से वो प्रिंट नहीं कर पाता है। इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ अभी भी नल ही आ रहा है, कुछ इसका इश्यू है कंसोल प्रिंट करने का। index.js यूजर नेम, कुछ इशू है, इसको शॉर्ट आउट करके, इसको देख करके समझ, जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करके हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बिहेवियर तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है, इस तरीके से नहीं आना चाहिए। बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि किसी भी एलिमेंट को, अगर हम लोग को HTML के एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है उसके आईडी के थ्रू, तो कैसे करेंगे? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस हाँ, तो हम लोग कैसे करेंगे? सिंपल, हमारे पास एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी। आपको यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग भी दिख रहा होगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, बाय नेम, बाय टैग नेम NS। तो सबका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, हम लोग को अगर आईडी के थ्रू एक्सेस करना है तो हम लोग आईडी दे सकते हैं। अगर हम लोग को क्लास नेम के थ्रू एक्सेस करना है तो क्लास नेम दे देंगे। ठीक है, अच्छा, आईडी और क्लास नेम, आईडीज और क्लास में एक डिफरेंस होता है, क्योंकि शायद आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ही, कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में आईडी के थ्रू और क्लासेस के थ्रू किसी भी वैल्यूज को एक्सेस करें, ट्राई करेंगे किसी भी एलिमेंट को, तो वहाँ पर प्रॉब्लम करेगा। जैसे हमारे पास, हमारा जो भी जब हम लोग HTML लिखते हैं और किसी भी एलिमेंट को क्लासेस और आईडीज देते हैं, तो आपको ये चीज़ पता है ना कि आईडी हमेशा यूनिक होता है। हर एलिमेंट का एक अपना यूनिक आईडी होता है, और क्लासेस नेम कॉमन हो सकता है। मल्टीपल एलिमेंट्स का क्लास जो है वो कॉमन हो सकता है, इतना पता है ना?
ये चीज़ क्लियर है ना? यस। हाँ। तो जब हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आईडी के थ्रू सेलेक्ट करते हैं तो देखना हमारा सिर्फ एक एलिमेंट सेलेक्ट होकर के आएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है, इसको हम लोग लिखें यूजर नेम डॉक्यूमेंट, तो ये हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट होकर के आया। लेकिन हमारे पास एक क्लास नेम था इनफील्ड। ठीक है, अब हम लोग क्लास नेम के थ्रू अगर इसको एक्सेस करने के चाहें, ट्राई करें इनफील्ड, सेम को हम लोग क्या करेंगे, बाई आईडी के जगह क्लास नेम का यूज करेंगे इनफील्ड। इन स्पेलिंग था INFIELD। अब क्लास से एक्सेस करेंगे तो देखना आप यहाँ पे दिख रहा है एक HTML कलेक्शन, एक HTML कलेक्शन का एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर ही, ये वाला। आप इसको एरे बोल सकते हो, ये एरे है, ऑब्जेक्ट नहीं है एरे, ये वाला। तो ये एरे दिख रहा है, तीन, इसका लेंथ 3 है, 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो आईडी के थ्रू हम लोग जब भी सिलेक्ट करेंगे तो ध्यान ये चीज़ याद रखना कि आईडी हमेशा यूनिक होता है, हर एलिमेंट का एक अपना यूनिक आईडी होता है। तो जब हम लोग आईडी से सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग क्लास नेम से सेलेक्ट करेंगे या फिर हम लोग टैग से किसी भी एलिमेंट के नेम से सेलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ हो गया, स्पैन हो गया, डिव हो गया, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे या फिर एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो हमारे पास एरे ऑफ एलिमेंट्स आएगा। ये हमारा फर्स्ट एरे ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट डिव जिसका क्लास नेम हमारे पास इनफील्ड है, सेकेंड डिव जिसका क्लास नेम इनफील्ड है, थर्ड डिव जिसका क्लास नेम इनफील्ड है। इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट को, HTML के किसी भी एलिमेंट को उसके क्लास नेम या फिर आईडी से हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो क्लियर हो गया। और आईडी और क्लास नेम से कैसे एक्सेस करेंगे, तो आईडी से कैसे क्या एक्सेस होता है, सिंगल एलिमेंट, क्लास नेम से एरे ऑफ एलिमेंट आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग थोड़ा और भी कुछ कुछ चीज़ इसमें देखने वाले हैं क्योंकि और भी क्लियर होगा। ठीक है, इससे क्या हुआ, हम लोग यूज़र नेम को सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, इस तरीके से। अब यूज़र नेम के अंदर ये जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है ना, ये एक्चुअली में एलिमेंट नहीं होता, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। जब हम लोग ब्राउजर में यहाँ पर कंसोल में देखते हैं तो ये हमारे पास एक एलिमेंट ही आता है सिर्फ। लेकिन जब हम लोग एक्चुअली में इसको प्रिंट करेंगे या फिर जब एक्चुअल में इसको देखेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यूज़र नेम के अंदर ना बहुत सारा वैल्यूज होता है। ठीक है, इनर HTML होता है, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कॉमनली, वो सब हम बता रहे हैं। एक इनर HTML है, फिर हमारे पास एक होता है वैल्यूज की, होता है वैल्यू। ठीक है, तो इनपुट एलिमेंट होगा तो क्या करेगा, एक वैल्यू होता है, इसमें दिखा नहीं रहा है लेकिन एक वैल्यू करके एक हमारे पास की होता है, जो कि अगर अगर हम लोग इनपुट एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इनपुट एलिमेंट का क्या वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे हम लोग इनपुट एलिमेंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है, यूजर नेम वाला इनपुट एलिमेंट है, इस पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं आदर्श। ठीक है, आदर्श हम लोग यहाँ पे स्टोर किए। अब हम लोग क्या करते हैं कि यूजर नेम के साथ, ये यूजर नेम के साथ एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। अभी हम लोग को सिर्फ यहाँ पर ये एलिमेंट आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो हम लोग वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो इस एलिमेंट के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, जो भी स्टोर है, जो हम लोग स्टोर करे हुए हैं वो आता है। इनपुट एलिमेंट से हम लोग कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल, सबसे पहले आईडी के थ्रू या फिर क्लास नेम के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। उसके बाद डॉट वैल्यू वाला जो की है उसको एक्सेस कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग किसी भी इनपुट एलिमेंट के अंदर का वैल्यू को हम लोग एक्सेस करना है तो इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट? समझ में आया? यस सर। हाँ, ऋषा आपको भी समझ में आया ना? यस सर। हाँ। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू, किसी भी HTML के एलिमेंट को, UI एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये तो हो गया इनपुट। इनपुट में हमारे पास वैल्यूज होता है, राइट। इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट भी होता है वैल्यूज, जिसका यूज करके हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट रखेंगे तो यूजर नेम में हमारा वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट। तो जब हम लोग इसको सेव करके यहाँ पे देख रहे होंगे तो देखना आपको यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू आ रहा होगा जो कि ये है। इस तरीके से हम लोग, हमारे पास ये एट्रीब्यूट होता है, सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। फिलहाल हम यहाँ पे ऐसे सेट नहीं कर रहे हैं, तो यही वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर रहे थे। गॉट इट? लेकिन अब हम लोग देखते हैं इनर HTML, इनर HTML का वर्किंग। इनर HTML क्या होता है, हम लोग डॉट वैल्यू देखिए, उस तरीके से हम लोग इनर HTML देखते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और, जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था हमारा, हाँ ये तो रिफ्रेश हो गया। हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट था, ये वैल्यू वाला, ये वैल्यू था, ये सिर्फ उस एलिमेंट में आएगा जिसके एट्रीब्यूट में वैल्यू होगा। जैसे डिव जो एलिमेंट है उसके अंदर ये वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता है, उसके अंदर मेरे को ये वैल्यू वाला ही नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इनफील्ड वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लास नेम से हम लोग सेलेक्ट किए थे, क्लास नेम इनफील्ड। इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, जीरो एलिमेंट मतलब फर्स्ट डे। अब इसके अंदर हमारे पास डॉट वैल्यू नहीं होगा, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड बता रहा है। लेकिन वही अगर हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर का HTML, मतलब हमारा ये जो फर्स्ट डिव है, ये फर्स्ट डिव इनफील्ड वाला, इसके अंदर जो भी HTML है वो हम लोग को लेकर के आना है। जो भी HTML है जैसा रॉ फॉर्मेट में वैसा लेके आना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट इनर HTML इसका यूज करेंगे। तो जैसे हम लोग इसका यूज करेंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो देखना आपको एज अ स्ट्रिंग वो मेरा प्रिंट होकर के आ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के, किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर का वैल्यूज को अगर हमको प्रिंट करना है एज अ स्ट्रिंग, तो हम लोग इस तरीके से डॉट इनर HTML का यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। किसी भी इनपुट एलिमेंट से अगर हम लोग को वैल्यूज प्रिंट करना है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, ये डॉट वैल्यू वाला की को यूज कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को एक्सेस करने का। ये वैल्यू और ये इनर HTML, एक दो बहुत ही कॉमन हमारा की है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। तो मोस्टली जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, प्योर जावास्क्रिप्ट में, वैनिला जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग काम करते हैं, डॉट इनर HTML, डॉट वैल्यूज़, ये सब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लस हमारे पास और कुछ होता है, और वैल्यूज़ होता है, जैसे ऐड क्लासेस करके हमारे पास एक वैल्यू होता है, की होता है, जो कि इन्होंने यूज़ करा था, हमारा फादर से बनाया था, यहाँ पे क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो किसी भी क्लास में हम लोग किसी भी एलिमेंट के अंदर, यहाँ पे तो अभी हम लोग का क्या था कि हम लोग क्लास नेम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, हमारा प्री डिफाइंड था। लेकिन हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी क्लास को ऐड करना या फिर क्लास को डिलीट करना, तो वो कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं सबसे पहले। और ये क्लास को ऐड करना डिलीट करना हर एलिमेंट पे ये ला तरीके से काम करेगा। तो किसी भी एलिमेंट को हम लोग को सेलेक्ट करना है, या तो आईडी से या तो क्लास नेम से, डॉट क्लास लिस्ट। ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट की को एक्सेस किए। तो डॉट क्लास लिस्ट के अंदर हमारे पास एक और की होता है, ऐड फंक्शन होता है, ऐड या फिर रिमूव। इसके अंदर जो भी हम लोग वैल्यूज को पास करेंगे वो क्लास नेम को ऐड कर देगा, रिमूव कर देगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जा रहा होगा, ये क्लास नेम को रिमूव ऐड वाला। ये आदर्श को मे भी समझ में आ रहा होगा, ऋषा को थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा मे भी। अगर आपको पहले से आता है तो ठीक है, हम इसको और डिटेल में देखेंगे अच्छे से जब हम लोग इसको पूरा वो कर रहे होंगे, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम लोग एनिमेशंस वगैरह में भी अगर हम लोग ऐड कर रहे होंगे तब उसको देखेंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके किसी भी HTML एलिमेंट को एक्सेस कैसे करें, प्लस किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर का वैल्यू को कैसे एक्सेस करें। ये दो मेन कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर हो गया। प्लस टोकन्स का कॉन्सेप्ट जो ऋषा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, वेरिएबल्स और कांस्टेंट का, आपके लिए स्पेशली। ऋषा लेफ्ट कर गई, आपको समझ में आया आदर्श? यस सर। फाइन। तो ये हो गया हमारा, आज हम लोग इसको यहाँ तक रहने देते हैं। अभी ऋषा आ गई थी बीच में तो उनको थोड़ा सा हम लोग को डिस्कस करना पड़ा टोकन्स वगैरह पहले का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग का एलिमेंट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट का वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। और ये कुछ, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये वाला इशू, यूजर नेम हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे एलिमेंट को, ये हम सॉर्ट आउट करके हम लोग नेक्स्ट सर क्लास में पहले आएंगे। जावास्क्रिप्ट लोड हो रहा है फिर HTML लोड हो रहा है, शायद इसीलिए रुका है। मे बी हो सकता है हम लोग यहाँ पे डेफर, शायद, हाँ हाँ, डेफर, पर डेफर को लगा करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं यूजर नेम डॉट वैल्यू, वैल्यू कंसोल डॉट लॉग, तो भी एक्सेस हो रहा है। अभी तो एलिमेंट ही एक्सेस नहीं हो रहा है, मतलब
डॉट वैल्यूज थे यार सिर्फ हम बोल यूजर। रही स्क्रिप्ट को ना हेड में लगाने के बजाय जो लास्ट में जैसे ऐड करते वो। अच्छा, हाँ आ रहा है, आ रहा है, डेफर लगाने से आ रहा है। ओके, इसको लास्ट में एक बार ऐड करके देख लेते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, हम लोग भी जब वेबसाइट सब स्टार्टिंग में डेवलपमेंट करना स्टार्ट करा था, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को भी नहीं पता था, नहीं हम लोग टीचर को हम लोगों ने बताया था, हम लोग का टीचर ने भी नहीं बताए थे हम लोग को ऑलमोस्ट। डेफर, यहाँ पे डेफर एक कॉन्सेप्ट, डेफर हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। वो नीचे होता है ऊपर होता है, इसमें मेरे को तुम थोड़ा सा ऊपर नीचे बता दिए। डेफर हम लोग को ऊपर में यूज़ करते हैं, जब ऊपर में स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करते हैं तो। स्क्रिप्ट टैग जब हमारा हेड के अंदर यूज़ होता है तब वहाँ पे हम लोग को डेफर लगाना होता है, और यहाँ पे हम लोग को नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। Got it. Fine. तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा यहाँ तक हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को स्टोर करके रख लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। यूज़र नेम हो गया, फिर से यूज़र ईमेल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी ईमेल कॉन्स्ट यूज़र पासवर्ड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, फिर पासवर्ड, ठीक है। और इसका वैल्यूज हम लोग स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को एलिमेंट का ज़रूरत नहीं है। वैल्यू, वैल्यू यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल स्टोर करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग इसको प्रिंट करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नजर पहले फिलहाल प्रिंट करते हैं, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड। ये कनोटेड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड वैल्यू। कंसोल ओके, डॉट लॉग करना स्टॉप लॉग डिफरेंस। अच्छा कंसोल डॉट लॉग था ना। cannot read properties of undefined integer of cs2 dot values। अच्छा, फाइन फाइन। हम लोग क्या है ना कि कभी कभी जावास्क्रिप्ट में ये भी होता है, बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम्स होता है कि हम लोग जब इसको यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली जब हम लोग डॉट, एक सेकेंड, हाँ जब हम लोग यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, वो रीड नहीं कर पाता है डायरेक्टली, क्योंकि वो जब अभी वो बस इनिशलाइज क्या हुआ है, इनिशलाइज करके बस वो एलिमेंट को लेकर के आ रहा होता है, उस उतने में हम लोग उससे वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो वो उस वक्त एक्सेस नहीं कर पाता है। तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट डॉट वैल्यूज़ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी इंडियन सजेशंस में नहीं आ रहा है डॉट वैल्यूज़। कोई नहीं, इसको हम चेक करते हैं एक बार। ओके, प्रॉब्लम यहाँ था, हम्म, यहाँ इसका, इसका वैल्यू, फाइन। अभी हम लोग कुछ वैल्यूज़ देती है, इसलिए वैल्यूज़ आया नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें कर लेते हैं ऑन क्लिक, क्लिक, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू स्टोर कर ले रहे हैं, वैल्यूज़ हमारा आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग लोड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम पे तो ये वैल्यूज़ हमारा ब्लैंक था, तो इसलिए वहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा था, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल देते हैं, ताकि हम लोग को वहाँ पे वैल्यूज शो हो। वैल्यू, यूज़र नेम, वैल्यूज़, ईमेल, वैल्यू, पासवर्ड, इस तरीके से यहाँ पे ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड आ रहा है, शो हो रहा है अभी, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे फिर। अब आगे जो हमारा काम है, यूज़र को रजिस्टर करवाना, द क्लिक ऑफ दिस बटन, लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से रिडायरेक्ट करेंगे यूज़र को लॉगिन पेज पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लेने का, ये वाला प्रोजेक्ट को, फाइन। तो यहाँ तक हम लोग आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हमारा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का CSS HTML पूरा कंप्लीट हो गया, जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत बचा है। तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, ये नोट्स हम प्रेफर करे थे, कुछ नोट्स है आपका जावास्क्रिप्ट के ऊपर, इसमें आप लोगों को
कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग का यहाँ तक हो गया था ना, टोकन्स हो गया था, राइट। हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। या ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है इसके अंदर जो नोट्स है बहुत छोटा छोटा नोट्स है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। लूप के ऊपर, कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर, मतलब इफ एल्स और स्विच केस, ये तीनों का जो नोट्स है बहुत छोटा सा नोट्स हम लोग बना करके यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग जो आगे कोड करेंगे तो हम लोग वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लूप्स का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उस वक्त हमारा वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए बस छोटा छोटा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस वगैरह इस तरीके का काइंड ऑफ नोट्स आप लोग को बना करके देती है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो फिर क्लास एंड करते हैं फिर आज का।